बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे प्यारे दोस्तों, औरतों के लिए आजकल बहुत एक मसाइल हैं हमल न ठहरने की वजूहात के, जिसमें ख़ास कर हद से ज़्यादा मर्द हजरात जो उनसे हैं टाइमिंग की जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से रहम में सोजिश आ जाने की वजह से नवीन नवेली दुल्हनें नलों में दर्द की शिकायत करती हैं, हम बिस्तरी के वक्त तकलीफ महसूस करती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है। तो मेरे मोहतरम दोस्त, जो कुदरती कानूनी फितरती निज़ाम है उसके मुताबिक चलेंगे तो घरवाली नई नवेली दुल्हनें फिर कुछ तो 2-4 महीने 6 महीने के बाद उनके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है कि जी अभी तक उम्मीदवारी क्यों नहीं हुई। तो ये मर्दों की एक गलत रवश की वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। दूसरा, औरतों में वक्त अगर बांझपन या टाइम पर मेंसेस ना आना, कम आना, ज़्यादा आना और मेंसेस आने वाले दिन नहा लेना, हमारी बुजुर्ग औरतें पहले मना किया करती थी। जैसे ही नलों में दर्द होता था और मेंसेस करीब होते थे, मेंसेस के पहले ही रोज़ उनको नहाने से मना कर दिया जाता था, दही और ठंडी चीज़ें पीने से, खाने से मना कर दिया जाता था। लेकिन आजकल बच्चियां भी नहीं मानती इस बात को। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जो रहम की सोजिश होने की और भी कई वजूहात के अलावा मैंने एक ये वजूहात भी बताई। औलाद इसी वजह से फिर नहीं होती, रहम टल जाता है, सोजिश की वजह से बच्चादानी नुत्फे को कबूल नहीं करती। उसके लिए दोस्तों की एक लिए मैं बहनों के बहुत सारे फ़ोन आए उसकी वजह से कि इस मौजू पर आप हमें कोई गाइड करें, कोई अच्छी सी वीडियोज़ दें, हमें मालूमात दें। तो प्यारी बहनों, आपके लिए और प्यारे हुक्मा के लिए एक मुकम्मल मैं नुस्खा आपको दे रहा हूँ, मोइने हमल रखने के लिए भी और खाने के लिए भी। औरतें खास कर मेरी बहनें इस बात का ख्याल करें, जब नहा लें, नहाने के बाद जिनकी हर चीज़ ठीक है, मेंसेस हर चीज़ ठीक है, नहाने के फ़ौरन बाद एक दिन, पहला दिन छोड़ दिया करें। उसके दूसरे दिन जब अपना हम बिस्तरी हो तो हम बिस्तरी से पहले उनको चाहिए कि एक आधा घंटे से 20 मिनट पहले पेशाब ज़रूर कर लिया करें, छोटा पेशाब, जिसकी वजह से अमूमन हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद कई बहनें जो सा है वो जाकर पेशाब करती हैं, जिसकी वजह से भी नुत्फ़ा कायम नहीं होता। तो आप 15 से 20 मिनट पहले हम बिस्तरी से पहले पेशाब कर दिया करें। और कई औरतों की बच्चेदानी में कुछ फासले की वजह से भी जो मनी है रहम तक नहीं पहुंचती। मर्दों में वो मनी में जो अपना ऐसे समझ लें कि जो प्रेशर होता है वो कम होने की वजह से भी नुत्फ़ा नहीं ठहरता। उसके लिए हमेशा सरहाने के नीचे, सरहाना जो सा है कमर के नीचे रखा कीजिए। तो इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम बिस्तरी के बाद 15 से 20 मिनट तक सीधा लेटे रहना चाहिए, फिर सीधी साइड जो सी एक करवट ले लेनी चाहिए और आधे घंटे तक नहीं उठना चाहिए। 1 घंटे के बाद अगर दिल करे उनका तो पेशाब कर लें, वरना भले 2 घंटे गुजर जाएं तो कोई हर्ज नहीं। ये एक छोटा सा टिप्स, इससे कई औरतों को हमल ठहरा है, जिनको हमल नहीं ठहरता था, कोई बीमारी भी नहीं थी, बहुत सी औरतों को अल्लाह पाक ने औलाद दी। आगे मैं आपको एक नुस्खा देता हूँ। वो नुस्खा उन बच्चियों के लिए है जिनको नलों में दर्द होता है, सोजिश होती है और सोजिश की वजह से रहम टल जाता है और नुत्फ़े को कबूल नहीं करता और रहम में हमल नहीं ठहरता। तो उसके लिए एक चीज़ को जहन में हमेशा रखें, औरतों का मिजाज हमेशा गर्म होता है, मर्दों का मिजाज जो सा है, जो बालिग मर्द है उनका हमेशा मिजाज उजलाती तहरीक का होता है, बच्चों का मिजाज आसाबी होता है। तो औरतें अगर गर्म मिजाज से ठंडे मिजाज में चली जाएं तो भी उनको हमल नहीं ठहरता। उनको अपने मिजाज में होना चाहिए और उनको सर्द चीज़ें हद से ज़्यादा उस वक़्त तक नहीं खानी चाहिए जब तक हमल नहीं ठहरता। जैसे हमल ठहर जाए पहले ही महीने से उन्हों को गर्म चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। मुर्गी, अंडा, मछली, इस किस्म की चीज़ों को हाल फिलहाल बंद कर दें 3 महीने तक, ताकि हमल ज़ाया भी ना हो। और हमल में सिर्फ दही, चने की दाल और दूध, पनीर वगैरह ये ज़्यादा इस्तेमाल करें और सलाद वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चने की दाल, बेसन की बनी हुई चीज़ें, कड़ी, फ्रूट हर किस्म के खा सकते हैं सिवाय आम के, दूसरे सब फ्रूट खाएं। तो ये 4 महीने तक, 3 महीने तक आपने ठंडी ग़िज़ाएँ फिर खानी है हमल होने के बाद। अब हमल के लिए मैं आपको दोस्तों को
मेरी बहनों को एक नुस्खा दे रहा हूँ कि जिनकी सोजिश हमल में होती है उसके लिए आपने हल्दी लेनी है 1 तोला, मुलट्ठी 1 तोला, सौंफ 1 तोला, रेवंद खताई 3 तोला है। हल्दी 1 तोला, मुलट्ठी 1 तोला, सौंफ 1 तोला, रेवंद खताई 3 तोला। इसको हम कहते हैं अक्सीर वर्मी। ये वर्म अंदर कैसा भी हो, बच्चेदानी में हो, नलों में हो, वो वर्म इससे बिल्कुल 15-20 दिन आप महीना खाने से वो वर्म रहम का ख़त्म हो जाता है। उससे आगे इसकी खुराक जो सी है 1 ग्राम से 2 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ आप लें और टोटल इसमें बादी चीज़ें बंद कर दें, जैसे आलू है, मटर है, गोभी है। हमल होने से पहले ये चीज़ें, बादी चीज़ों को आप बिल्कुल बंद कर दें। इसके बाद इस वर्म जिन बच्चियों को होता है, इसके जो फ़वाइद हैं, इस रहम के सोजिश उतरने में, जिनको सोजिश होती है उनको कसरत रिहा होती है और कसरत रिहा की वजह से, सोजिश की वजह से हमल नहीं ठहरता। ये दवाई मुतवातिर 1 महीना 2 महीना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जिन औरतों को हैज़ अपनी जगह पर सही नहीं आता, उसके लिए एक नुस्खा मुफीदुन निसा के नाम से मैं बनाता हूँ, वो नुस्खा आपकी नज़र है। तो नुस्खा जो सा है कुछ इस तरीके से है कि आप जो सा है सबसे पहले आपने लेना है मुफीदुन निसा के लिए नुस्खे जी। मुफीदुन निसा अपना गोलियों से पहले उन बहनों के लिए जो खुद बनाना चाहती हैं, एक तो ये वर्म वाला नुस्खा मैंने आपको बताया, ये मुसलसल इस्तेमाल करें, किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पंसार को ये पर्ची दें और इसको मंगवा कर ग्राइंड करके रख लें और उसको पानी के साथ लें। दिन में 3 टाइम। ये बांझपन, इसके जो फ़वाइद है, ख़ारिश रहम, अंदहाम नहानी की सोजिश, अंदर बच्चेदानी में किसी किस्म की सोजिश हो उसके लिए है, और गर्मी की वजह से जो भी सोजिश पैदा होती है उसकी जितनी भी तकालीफ हैं रहम की, वो सारी इनको ख़त्म करता है। ये जब ख़त्म होती है तो रहम में हमल ठहर जाता है। और इसमें जितना भी हो रहम का, जैसे टल जाना, खुश्की रहम की और सोजिश रहम, ये सब इस ऊपर वाले नुस्खा जो मैंने बताया है इसके लिए, इसके फ़वाइद हैं, इसको बनाएं। इसके अलावा आपको मुफीद, इसके साथ शाफ़ा एक मैं बता रहा हूँ। जैसे आप हमल से फारिग हों तो ये शाफ़ा कपड़े की पोटली छोटी सी बना के रहम में रात को रख लें, सुबह को निकाल दें, या सुबह को दिन में रखें, रात को हम बिस्तरी करें, निकाल दें। उस वक़्त निकालने के बाद अल्लाह के फजल करम से 3 दिन ये अमल करें। 3 दिन में मेरे रब ने चाहा तो पहले, दूसरे या तीसरे दिन इससे भी हमल ठहरता है। तो नुस्खा सिर्फ मुख्तसर सा है कि कीकर की एक दरख्त में काले रंग का असारा रहमत, उसको असारा हम बोलते हैं, वो काला गोंद कीकर का जो सा है वो 1 तोला है, और 1 तोला आपने लेना है अपना फिटकड़ी सफ़ेद बिरयान कर लेनी है। बिरयान का मकसद है तवे पर रखेंगे वो फूल जाएगी। इन दोनों को मिला लें। अब कईयों को ये काला जो सा है असारा मिलता नहीं है, तो उसके लिए जी मैं आपको ये कहूँगा कि कीकर की फलियाँ आप 1 पाव लेकर और उसको कूट कर उसमें किलो पानी डाल लें, उसको उबाल लें। उबालने के बाद आखिर में जब पाव पानी बचे तो उसको छान लें। छान लेने के बाद इस पानी को और फिटकड़ी को मिलाकर तवे पर खुश्क कर लें। जब ये इसका पानी फिटकड़ी का खुश्क हो जाए तो ये भी आप तकरीबन बिलोर जितना रहम में मलमल के कपड़े में मिलाकर रखें। 3 घंटे के बाद हम बिस्तरी करें, अल्लाह के फजल करम से हमल ठहर जाता है। तो क्योंकि कई औरतें ये गोलियां बना नहीं सकती, वो हुक्मा के लिए ये नुस्खा है। तो नुस्खा कुछ इस तरीके से है कि सत इल्वा, ये घर बैठे आप भी बना सकते हैं, सिर्फ चीज़ें लेके कूटनी है और कूट कर इसकी गोलियां बना लेनी है। हर आदमी बना सकता है। तो इसको हम बोलते हैं हब्बे मुफीदुन निसा। इसके जो सबसे बड़े फ़वाइद हैं, रहम की जितनी भी बीमारी हैं, जैसा कि हैज़ ज़्यादा आना, कम आना, तकलीफ़ से आना, रहम का टल जाना। अमूमन डॉक्टर कहते हैं ना जी, अल्ट्रासाउंड में रहम एक साइड पे हो गया है, रहम का टल जाना। ये शुरू वाला मैंने जो नुस्खा बताया है वर्म वाला, उससे भी रहम अपनी जगह पर आ जाता है। तो रहम का टल जाना, और इसके अलावा माहवारी की बेकायदगी, टाइम पर वक़्त पर ना आना, कभी ज़्यादा आना कभी कम आना, और मतलब कि रहम की बांझपन से लेके जितनी बीमारियां हैं, इस मुफीदुन निसा का नुस्खा मुसलसल 2 से 3 महीने जब तक हमल नहीं ठहरता आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
मुफीदुन्निसा का नुस्खा आपकी नज़र है। आपने सत एलवा मुसब्बर, सत मुसब्बर या सत मुसब्बर न मिले तो मुसब्बर ले लें। मुसब्बर आपने लेना है 1 तोला, मुरमकी आपने लेनी है 1 तोला, नौशादर ठिकरी आपने लेना है 1 तोला, ज़ाफ़रान आपने लेना है 6 ग्राम सिर्फ, और कुश्ता फौलाद 1 तोला लेना है, और हींग, हीरा हींग, असल हींग 1 तोला है। तुम्मा जिसको हुंजल भी कहते हैं, वो खुश्क, वो भी पंसार से मिलेगा, वो भी आपने लेना है 1 तोला। इन सब चीज़ों को, इसका जो मिजाज बनता है वो खुश्क गर्म बनता है, तो खुश्की से ही हमल करार पाता है। तो ये नुस्खा जो है, इसके जो और भी फ़वाइद हैं, इख्तनाकुर रहम, माहवारी की बेकायदगी, कब्ज़ और रहम की खुश्की और बांझपन इससे ख़त्म होता है मुफीदुन्निसा इस नुस्खे से। तो इस नुस्खे को आपने कूट कर फिर सिर्फ इसको अजवाइन के ज़रिए, यार के सौंफ के ज़रिए चने के बराबर ये गोलियां बना लें। 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। अगर पेट नरम हो तो इसको आपने 1 गोली सुबह शाम कर देनी है। ये अल्लाह के फजल व करम से हमल ठहरने के लिए, जिन बच्चियों की माहवारी की बेकायदगी है, टाइम से नहीं आती है, ये ऊपर का नुस्खा और ये नुस्खा आप मिलाकर आधे घंटे के वक्फे से लें। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा पहले महीने ना सही तो दूसरे महीने हमल ठहर जाएगा। जो तकालीफ है उन तकालीफ को पहले से आप दूर करें, उसके बाद मुईने हमल जो फिटकड़ी वाला मैंने नुस्खा बताया है उसको बाद में आप रखें। तो अल्लाह के फजल व करम से ये नुस्खा भी बहुत ही हमल के लिए, कई बच्चियों को जिनको 10-10 साल से हमल नहीं ठहरता था, ये मुफीदुन्निसा, ये गोलियां और बाद में मुईने हमल और अक्सीर वर्मी, ये तीनों नुस्खे मैंने दे दिए हैं। अल्लाह की रज़ा की खातिर जो बेऔलाद बच्चियां हैं उनको मेरा मालिक अपने हबीब के सदके 1,24,000 पैगम्बर के सदके उनकी झोलियां फूलों से, नरीना औलाद से भर दे। आमीन। मेरे रब के ख़जानों में कोई कमी नहीं। मेरे लिए सिर्फ दुआएं करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक किया कीजिए। दोस्तों से इतना नहीं होता, मेरी 1.5 लाख अपना व्यूज़ आए हैं, लेकिन उसमें 400 लाइक लोगों ने की है और देखने वालों ने तो उसको 1,80,000 तक भी देखा है। तो क्या मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आपकी सिर्फ उंगली लाइक पर रखते हुए तकलीफ होती है? प्यारे दोस्तों, अल्लाह की रज़ा के लिए इतना तो किया कीजिए। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, आप लोगों के लिए, मैं अपनी तरफ से जो मेरा फ़र्ज़ है मैं पूरा करता हूँ, बाकी औलाद तो मेरे रब का काम है देने के लिए। इजाज़त चाहूँगा नई वीडियो के लिए। इस वीडियो को शेयर और लाइक और ज़रूर आप इसको आगे और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए जो नए दोस्त हैं। इजाज़त चाहूँगा। हकीम खान मोहम्मद सुमरो, सांगड़, सिंध, पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।